एस्कोमाइसिटीज़ का जो माइसेलियम है, मतलब जो इनका बॉडी है वो कैसा है, वो है ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो माइसेलियम है ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक हो सकता है या पैरासाइटिक हो सकता है या कॉप्रोफाइलस हो सकता है या फिर डीकम्पोजर्स भी हो सकता है। ये इतने तरह के इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एस्कोमाइसिटीज़ की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल स्पोर से होता है और उस स्पोर को हम बोलते हैं कोनिडिया। जो इसके असेक्सुअल स्पोर हैं वो है कोनिडिया, और ये कोनिडिया प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, कोनिडियोफोर पे। कोनिडिया कहाँ पैदा होगा, कोनिडियोफोर पे एक्सोजीनसली। ये याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सोजीनसली कोनिडिया प्रोड्यूस होगा कोनिडियोफोर पर, और इसी कोनिडिया का ये जो कोनिडियोफोर है इस पे पैदा होगा कोनिडिया, और इस कोनिडिया का ही जब जर्मिनेशन होगा तो वो माइसेलियम बन जाएगा, वो फंजाई बन जाएगा। और एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर से। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसके स्पोर्स हैं उसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर कहाँ पैदा होगा, ये पैदा होगा एस्कोकार्प्स पे। एस्कोकार्प्स क्या है, एस्कोकार्प्स इसका फ्रूटिंग बॉडी है। एस्कोकार्प्स इज अ फ्रूटिंग बॉडी जिसपे एस्कोस्पोर पैदा होता है और इससे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये जो एस्कोस्पोर जो हैं ये एस्कोकार्प्स पे पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ये एंडोजिनसली होते हैं। ये एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोस्पोर एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है एस्कोकार्प्स पर, और ये एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है। और फिर ये एस्कोस्पोर्स में जर्मिनेशन होती है, फिर ये प्रॉपर माइसेलियम फंजाई की बॉडी बन जाता है। जो सेकंड टाइप का फंजाई है वो है एस्कोमाइसिटीज़, और एस्कोमाइसिटीज़ को ही हम सैक फंजाई बोलते हैं क्योंकि एस्कस का मीनिंग होता है सैक, इसलिए हम इसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। और सैक फंजाई के जो 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, 6 हैं एक्चुअली। तो पहला है सैक्रोमाइसिस जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि इससे ब्रेड बनता है। जो हम ब्रेड खाते हैं वो इससे ही बनाया जाता है, इसके हेल्प से। और इसके अलावा इससे बियर बनती है, वाइन बनती है और चीज़ भी बनती है। जो चीज़ हम खाते हैं वो सैक्रोमाइसिस से ही बनती है। जो सेकंड एग्जांपल है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या बनता है, एंटीबायोटिक बनती है, जो जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम फंगस से बनाई जाती है। और इसके अलावा एक क्लाइविसेप्स है, ये भी ह्यूमन डिजीज़ में इसका यूज़ होता है, डिजीज़ की स्टडी करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके अलावा एक न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा जो है ये जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है। और एक इसके अलावा दूसरा एस्परजिलस है, जो कि एस्परजिलस से क्या होता है, एक डिजीज़ होती है। एस्परजिलोसिस एक डिजीज़ है जो कि एस्परजिलस फंगस से होती है ह्यूमंस में। और मोरेल एंड ट्रफेल जो हैं ये एस्कोमाइसिटीज़ एक फंगस है जिसको हम खा सकते हैं, ये एडिबल है। मोरेल एंड ट्रफल्स को हम खाते हैं, ये एडिबल होते हैं, इनको हम खा सकते हैं, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं है। जो थर्ड टाइप का फंगस है वो है बसीडियोमाइसिटीज़, और बसीडियोमाइसिटीज़ को ही हम ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है। और ब्रैकेट फंजाई, और हम इसको पफबॉल्स भी बोलते हैं, पफबॉल्स या ब्रैकेट फंजाई। और इसके 3 एग्जाम्पल है जो हमारे स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हैं। एक है एगैरिकस है, दूसरा प्यूक्सिनिया है और तीसरा अस्टिलैगो है। और बसीडियोमाइसिटीज़ को हम रस्ट एंड स्मट फंगस भी बोलते हैं क्योंकि जो प्यूक्सिनिया होता है इससे रस्ट होता है, इसलिए हम इसको रस्ट फंगस बोलते हैं। और अस्टिलैगो से स्मट होता है, इसलिए हम स्मट फंगस बोलते हैं। ये प्लांट डिजीज़ हैं जो प्लांट में ही रस्ट और स्मट होता है, जैसे मस्टर्ड प्लांट है, कॉटन प्लांट है, इन सब में इससे डिजीज़ होती है। और ये एगैरिकस जो है ये मशरूम है, ये मशरूम हम खाते भी हैं। कुछ मशरूम एडिबल होते हैं, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, कुछ पॉइजनस भी होते हैं जिनको खा के लोग मर जाते हैं, और कुछ खाते भी हैं
जो खाने वाले मशरूम हैं उनको हम ऐसे कमर्शियली भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और उसको हम एगेरिकस बोलते हैं। एगेरिकस क्या है? एक मशरूम है और ये एक बसीडियोमाइसीट्स टाइप का फंगस है। और ये वाले जो फंगस है ये ज़्यादातर वुड डिकम्पोजर होते हैं, जो कि वुड को डीकम्पोज करते हैं। मतलब अगर लकड़ी कहीं गीली जगह पर रखी हुई है, नम जगह पर रखी हुई है, थोड़े थोड़े टाइम पे ख़राब होती जाती है और उसका जो वुड डिकम्पोजिंग का काम है ये बसीडियोमाइसीट्स वाला फंगस ही करता है। इसके अलावा ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। सैप्रोफाइट और पैरासाइट भी होते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स में होते हैं या फिर डेड प्लांट्स में होते हैं। बसीडियोमाइसीट्स की जो माइसेलियम होती है वो कैसी होती है? ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। जो इनकी माइसेलियम है, जो इनकी बॉडी का नेटवर्क है, वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। मतलब बीच बीच में सेप्टा होता है, लेयर से डिवाइड होता है, एक वॉल की तरह होता है सेल्स के बीच में, इसलिए हम उसको सेप्टेट और ब्रांच बोलते हैं। इसकी माइसेलियम ब्रांच और सेप्टेट है। और इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये होता ही नहीं है। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बसीडियोमाइसीट्स में नहीं होता है, क्योंकि इसमें असेक्सुअल स्पोर्स ही नहीं पाए जाते हैं। जब स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं तो रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि फंजाई में रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है। और इसमें स्पोर्स जो हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स जो हैं वो पाए ही नहीं जाते हैं। इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो इसमें कॉमनली पाया जाता है। और वो कैसे होता है? वो होता है फ्रैगमेंटेशन से। फ्रैगमेंटेशन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि बसीडियोमाइसीट्स में होता है। बसीडियोमाइसीट्स में सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं। असेक्सुअल स्पोर्स भी नहीं है और सेक्स ऑर्गन भी नहीं है, एब्सेंट होता है। लेकिन इनमें प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है कि दो अलग अलग स्ट्रेन के या दो अलग जीनोटाइप्स के जो सेल हैं फंगस के, वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और एक डाइकैरियोटिक स्टेज होता है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उस तरह से प्लाज्मोगेमी होता है, फ्यूज़न ऑफ टू डिफरेंट सोमैटिक सेल्स। और वो सोमैटिक सेल्स बसीडियोमाइसीट्स के ही होंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मोगेमी होगा इसमें। और जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बसीडियोस्पोर्स से होगी। ये कैसे होगी? बसीडियोस्पोर्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर है बसीडियोमाइसीट्स में, उसको हम बोलेंगे बसीडियोस्पोर। और ये बसीडियोस्पोर कहाँ पैदा होता है? ये पैदा होता है बसीडियो कार्प्स पे। बसीडियो कार्प्स पे एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा। एक्सोजीनसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बसीडियोस्पोर से होगा। बसीडियोस्पोर एक स्पोर है बसीडियोमाइसीट्स फंगस का, और ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होगा बसीडियो कार्प्स पे। बसीडियो कार्प्स के ऊपर पैदा होगा या अंदर पैदा होगा, उसको हम बसीडियोस्पोर बोलेंगे। और ये जो बसीडियो कार्प्स है ये इसका फ्रूटिंग बॉडी है। बसीडियो कार्प्स ही फ्रूटिंग बॉडी है जिस पे बसीडियो स्पोर्स पैदा होते हैं। इसके बाद चौथा और आखिरी टाइप का जो फंगस है उसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स। और ड्यूटेरोमाइसीट्स को ही हम इनकम्प्लीट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टा बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई या इनकम्प्लीट फंजाई वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जितने भी ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो स्पोर हैं वो इस टाइप के फंगस में होते ही नहीं है, नहीं मिलते हैं। और अगर मिलते हैं तो उनको हम या तो एस्कोमाइसीट्स में रख देते हैं या फिर बसीडियोमाइसीट्स में रख देते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। कैसे? फ्रैगमेंटेशन से। या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? कोनिडिया से होता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर हैं उस स्पोर को हम बोलेंगे कोनिडिया। कोनिडिया स्पोर है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इसके जो 3 एग्जाम्पल हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक अल्टरनेरिया है और क्वालिटोट्राइकम है
और ट्राइकोडर्मा है। ये 3 एग्जाम्पल जो हमारे स्टैंडर्ड बुक में दिए हुए हैं वो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के हैं। इसके अलावा ड्यूटेरोमाइसीटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मिनरल साइकिलिंग करते हैं। जैसे जो एटमॉस्फेयर में मिनरल्स हैं, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है, इन चारों जो एलिमेंट हैं इनका जो ये साइकिलिंग होती है एटमॉस्फेयर में, इसमें ये हेल्प करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज़। इसके अलावा इनका एक और इम्पोर्टेंट काम है, ये डिकम्पोजर ऑफ लिटर्स होते हैं। मतलब जो गंदी चीज़ें होती हैं, जो ह्यूमन वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट होता है एटमॉस्फेयर में इधर उधर पड़ा हुआ, उसको डिकम्पोज करके रिसाइकिल करते हैं, ये वापस ऑर्गेनिक मटेरियल्स में तोड़ देते हैं। और ये फंजाई का लास्ट पार्ट था, चौथा पार्ट था। ये चारों फंजाई अब हो चुके हैं।